कोई जीवे या मरे साढ़े पांच खरे। हमारी 5-5 फुट लंबी जुबानें सिर्फ और सिर्फ तनकीद के लिए ही क्यों खुलती हैं? ना हम फौतगियों पे राजी, ना शादियों में खुश। आखिर हम चाहते क्या हैं? अब कुछ औरतें अगर किसी फौतगी वाले घर जाएंगी तो वापसी पर वो फौतगी वाले घर की मंजर कशी कुछ इस तरह करेंगी कि मरने वाले की बेटी ने तो नया सूट पहना हुआ था, उसे तो किसी किस्म का दुख ही नहीं था। बहू तो उनकी ऐसे मुंह फाड़ के हंस हंस के बातें कर रही थी जैसे उसकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई हो। अब कोई ज्यादा रो रहा है तो उस पे भी एतराज, और कोई रब की रजा को मानकर सब्र करके खामोशी से बैठा हो तो तब भी मसला। घर साफ सुथरा हो तो उस पे भी तबसरे, और अगर साफ ना भी हो तो उस पे भी बेजा तनकीद। किसने हक दिया है आपको किसी को जज करने का? ना किसी की शादी में खुश, ना किसी की फौतगी पे राजी। आखिर क्यों? समझदारी की बात तो यह है कि जब तक किसी का जूता पहनकर खुद ना चलो तब तक उसके चलने पे एतराज ना करो, यही बेहतर है। खुद तो फौतगी में 4 प्लेट बिरयानी तनावल करने के बाद डिकार भी ना मारे और दूसरों पे बस तनकीद ही तनकीद और ताबड़तोड़ हमले। खुदा का खौफ खाएं मेरी बहनों, अगर आप किसी के सोग में शामिल नहीं हो सकती तो ना हूं, लेकिन किसी की यूं इज्जत तो ना उछालें। ये वक्त हर घर और हर किसी पे आता है। औरतों के बाद अब मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। वाह भाई, क्या कहने। 2 लफ्ज ताजियत के तो ठीक तरह से बोलने नहीं आते और सियासी गप्पे ऐसे लगाए बैठे होते हैं जैसे किसी की फौतगी पे नहीं बल्कि किसी इलेक्शन कैंपेन में तशरीफ फरमा हूं। जिसके सर से माँ बाप का साया उठा है कोई उसकी भी तो दिलजोई करे, उसका गम भी तो कोई बांटे। लेकिन हमें किसी के गम से क्या गम? अगर कोई मरा है तो उनका मरा है, हमारा तो नहीं। हम तो बस रस्म दिखावा की खातिर आए हैं। हमारी बला से कोई मरता है तो मरे। हम तो पूछेंगे भाई साहब खाने का इंतजाम हो गया ना? कितनी देगें तैयार करवाई हैं? अरे भाई 6 देगे तो कम है, आखिर बरादरी भी है, मोहल्लेदारी भी है। बस फौतगी वाला बेचारा बाप की मौत को भूलकर उस परेशानी में लग जाता है कि कहां से कर्ज लूं, क्योंकि अगर खाना सही ना बना तो फिर बातें होंगी। लोग क्या कहेंगे कि सारी उम्र जिस बाप का खाया उसके मरने पे रोटी भी अच्छी ना खिला सका। हमें सोचना होगा कि आखिर कौन लोग हैं हम। मुसलमान तो दूर, क्या हम इंसान भी हैं? जानवरों का भी कोई अगर मर जाए तो वो ऐसे दावतें नहीं उड़ाते, और दूसरी तरफ हम हैं कि हमारे सरों पे अशरफुल मखलूकात का ताज है और फिर भी हम हैवानियत की सारी हदें अबूर कर जाते हैं। हमें अक्सर मैयत वाले घर में देग बांटने वाले आदमी के आसपास ये आवाजें भी आती हैं कि भाई प्लेट में जरा 4 बोटियां ज्यादा डाल देना। वो फलां दामाद साहब आए हुए हैं, उन्हें भी तो खाना खिलाना है। वो बेटी जो माँ बाप की मैयत पे रो रो के हलकान हो रही होती है, जैसे ही मैयत घर से बाहर उठाई जाती है तो वो अपना सारा गम दिल में छुपाए खाना तकसीम करने लग जाती है, क्योंकि उसके भी ससुराल वाले आए होते हैं। उन्हें अगर ठीक तरह से खाना ना मिला तो सारी जिंदगी बातें सुनना पड़ेंगी कि कैसा तेरा बाप फौत हुआ, हम तो वहां से भूखे आ गए, हमसे तो किसी ने खाना भी नहीं पूछा। मैंने तो यहां तक भी तबसरे सुने हैं कि सालन में तो तरी यानी कि घी ही नहीं था बिल्कुल। हमारी प्लेट में तो बराए नाम बस 1 बोटी थी, बाकी सब शोरबा ही शोरबा। बहसियत मुआशरा हम कितने जालिम बन गए हैं। खुशियां तो चलो अपनी जगह, हमने मर्गों को भी अपने शरीके पूरे करने का इवेंट बना लिया है। फिर जब मैं कहता हूं इलाही मेरा हाल देख, तो फिर खुदा भी कहता है कि ऐ बंदे जरा अपना नामाए आमाल देख। नाजरीन इकराम, अब काशी बलोच कुछ सवाल आपके जमीर के दरवाजे पे छोड़ के जा रहा है। जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या हम फौतीदगी के खाने का बाइकाट नहीं कर सकते? क्या भूख लगने पर हम बाजार से खाना नहीं खा सकते? क्या हम कोई ऐसा असूल नहीं बना सकते कि खानदान में से कोई भी किसी फौतगी वाले घर खाना नहीं खाएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आपको ये सारे हकाइक बताने की कोशिश की है और ये तमाम बातें सच पे मबनी हैं, जिनके बारे में आखिर हमने, आपने, हम सब ने सोचना है। लेकिन अगर फिर भी कोई बात किसी बहन, किसी भाई, किसी बुजुर्ग को बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूं। मेरा मकसद दस्तक देना था, दरवाजा तोड़ना बिल्कुल भी नहीं। प्लीज दोस्तों, नफरत की कैंची बन के किसी को जुदा करने की बजाय मोहब्बत का सुई धागा बनकर लोगों को जोड़ना सीखें। जियो तो ऐसे कि हर शख्स तुम्हारा एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुझे सलाम करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दें। अपने वीर काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।